वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। इसमें 6 ढाल हैं। हम सब लोग दूसरी ढाल जिसमें देख रहे थे मिथ्या दृष्टि जीव की कैसी विपरीत मान्यता होती है, और उसमें 7 तत्व संबंधी जो भूल है जो उसकी विपरीतता का कारण है, वह तत्वों को विपरीत रूप से सिद्धांत करता है, जिसके कारण वह दुखी होता है और वर्तमान में भी दुखी होता है और भविष्य में भी दुखी होता है। हमने देखा था कि ये वर्तमान में किस प्रकार से दुखी होता है। राग द्वेष मोह वर्तमान में दुख के कारण कैसे हैं और भविष्य में भी दुख के कारण कैसे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, राग से वर्तमान में दुख कैसे कैसे दुख मिलता है वर्तमान में। तो शरीर, पति, पत्नी, बच्चे आदि के प्रति मोह राग करता है, तब राग से ही सुख और दुख होता है। इनसे जब मोह करता है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसा जो भाव आता है, तो वह इतना उनसे जुड़ जाता है कि तत्संबंधी जो कुछ भी उनके जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, तो सोचता है कि वो मैं हो रहा हूँ। उनके कारण सुखी होता है और उनके कारण दुखी होता है। तो वर्तमान में भी क्या मिल रहा है उसको? दुख ही मिल रहा है। जो वो सुखी होता है वो सुख भी दुख ही है। वो दुख ही मानना वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। दुख के कारण हैं, दुख के कारण हैं कौन? स्वयं के कसाय के भाव। स्वयं के जो कसाय के भाव जो हैं वो दुख के कारण हैं, परंतु जीव वृथा अन्न को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जब तक आप ये निर्णय नहीं करेंगे कि दुख का कारण कौन है, तब तक आप दुख से बाहर नहीं निकल सकते। अभी हमारी झूठी मान्यता, झूठी धारणा क्या कहती है? फलाने व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, मुझे किसी व्यक्ति ने दुख दिया, परिवार के व्यक्ति ने दुख दिया या किसी मित्र ने दुख दिया, तो हम दुख जो हैं दूसरों से मानते हैं, और जबकि हमारे जो कसाय है वही दुख का कारण है। यदि ये बात समझ में आ जाए तो हमें जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। और जब तक ये बात हमारी चलती रहेगी, झूठा आरोप प्रत्यारोपण चलता रहेगा कि मैं इनके कारण दुखी हूँ, इससे दुखी हूँ, बच्चों से दुखी हूँ, परिवार से दुखी हूँ, तो समझ लेना कि अभी हमारा जो है विपरीत सिद्धांत चल रहा है। हम अपने कारण ही दुखी हैं, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ तक जो बात चली थी वह मिथ्या दृष्टि की विपरीत मान्यता संबंधी चली थी। अब देखिए यहाँ लिखा है, मिथ्यात कषाय आदि भाव को यह जीव क्या करता है? अपना स्वभाव मानता है। दुख का कारण भी पता चलना चाहिए ना, क्यों दुखी है? कि मिथ्यात्व है, मतलब मिथ्या श्रद्धा है, और कषाय राग द्वेष भाव है, उनको अपना स्वभाव मानता है, इसके कारण दुखी है। कर्म के निमित्त से उत्पन्न विभाव नहीं मानता है, जबकि ये जो विभाव उत्पन्न हुए हैं वो किस कारण उत्पन्न हुए हैं? कर्म के निमित्त से। जब तक क्रोध कर्म का उदय ना आया तब तक क्रोध नहीं होता, मान कर्म का उदय न आए तो मान नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारा कर्म का उदय है, निमित्त है, और इसके उदय होने पर आत्मा में विकृति उत्पन्न होती है, विषमता उत्पन्न होती है,
जिसे आचार्यों ने विभाव कहा है। देखिए, भाव शब्द, भाव जो जीव का होता है, परिणमन, वो भाव है। और वो भाव में वी लग जाए तो विभाव हो जाता है। उसी भाव में स्वा शब्द लग जाए तो वो स्वभाव हो जाता है। स्वाभाव और विभाव, विभाव मतलब विकृत भाव, जो बुरा परिणमन हो रहा है कर्म के निमित्त से, वो जो परिणमन है वो परिणमन मेरा विकार है, वो मेरा निज स्वभाव नहीं है, वो मेरे भाव का ही विकार रूप है। भाव जो हैं दो रूप से परिणमन करते हैं, ठीक है ना, दो रूप से परिणमन करते हैं, एक स्वभाव रूप और एक विभाव रूप। स्वभाव रूप में वो कितने भी निमित्त आ जाएं, वो निमित्त के अकॉर्डिंग नहीं होता है, निमित्त के अनुरूप अपने को नहीं बदलता है, वो अपने आप ही अपने स्वभाव में रहता है। चाहे इसके लिए शुभ निमित्त मिलें चाहे अशुभ निमित्त मिलें, दोनों में ही इसकी मध्यस्थता रहती है, सामभाव रहता है, इसलिए यह स्वभाव में रहता है। लेकिन ये जो विभाव वाला जो रास्ता है ये निमित्त के अकॉर्डिंग ही बदलता रहता है। जैसा जैसा निमित्त आता है वैसा वैसा परिवर्तित हो जाता है। शुभ का निमित्त आता है तो शुभ रूप हो जाता है, अशुभ का निमित्त आता है तो अशुभ रूप हो जाता है। ये इस प्रकार से बह जाता है। ध्यान रखना, शुभ रूप भी बहना ये भी आत्मा का विभाव है, और अशुभ रूप भी बहना ये भी आत्मा का विभाव है। दोनों ही विभाव हैं, पर इन दोनों को फिल्टर कर दिया है। कैसा फिल्टर कर दिया है? एक को शुभ बोल दिया है और एक को अशुभ बोल दिया है, लेकिन विभाव तो दोनों ही हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो अशुभ वाला जो विभाव है वो महादुख का कारण है, और जो शुभ वाला विभाव है उतना दुख का कारण नहीं है, लेकिन है आकुलता तो उसमें भी होती है। तो निराकुलता स्वभाव है, आकुलता विभाव है। तो जो ये विभाव है ये कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता है, तो जीव उसे अपना स्वभाव मानने लगता है, बस यही उसकी मिथ्या मान्यता हो जाती है। कैसा अपना स्वभाव मानने लगता है? जो है नहीं फिर उसे भी मानने लगता है, तो उसके लिए इस प्रकार का दुख होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, तब उससे बोलो क्रोध छोड़ने, नहीं, क्रोध तो मेरा स्वभाव ही है, मुझसे नहीं छूटता, इसके बिना तो मेरा जीवन नहीं है। तब क्रोध देखो विकार है, गंदगी है, अपनी ही गंदगी है, अपनी ही मानसिकता की गंदगी है, और उसको क्या मानने लगा? वो स्वभाव मानने लगा। मान कषाय एक विभाव है, लेकिन जब तक उसे मान सम्मान बहुमान न मिले तो उसे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है, ठीक है ना, तो वो उसको अपना स्वभाव मान लेता है। मायाचारी, ये मायाचारी जो है विभाव है, लेकिन वो लोगों से जब तक झूठ ना बोले, अविश्वास पैदा ना करे, कुछ छुपाए ना अंदर, तो ये मायाचारी ना करे, तब तक उसको जीवन नहीं चलता है। मायाचारी। लोभ प्रवृत्ति क्या है? ये विभाव है, लेकिन उसकी खाने पीने उठने बैठने सजने संवरने सब में पांचों इंद्रियों की आसक्ति जो है वो उसका लोभ है, और उसके बिना वो रह नहीं पाता है। मुझे ऐसा भोजन चाहिए, मुझे ऐसा रहना चाहिए, मुझे ऐसा खाना चाहिए, मुझे ऐसा पहनना चाहिए। ये क्या है? कहता है इसके बिना रह नहीं सकता, ये मेरा स्वभाव बन गया है, अब तो मेरी आदत में आ गया है, ठीक है ना, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मर जाऊँगा पर छोड़ नहीं सकता। देखिए, ये विभाव को अपनी आदत बना लिया, तो ये इसके कारण जीव क्या होता? दुखी होता है। इसी को यहाँ पे मिथ्या दृष्टि कहा। मिथ्या दृष्टि, जिसकी दृष्टि जो है मिथ्या हो गई हो, गलत हो गई हो, भ्रम में जी रहा हो, जो भ्रम भाव में जी रहा हो, वो मिथ्या दृष्टि है, और ऐसा मिथ्या दृष्टि जो है दुखी होता है। तो इस प्रकार से अभी तक अपन ने जो है आश्रव तत्व संबंधी जो भूल थी जीव की, उसके बारे में जाना। अब जो है आगे जो 6वां नंबर का जो छंद है उसमें कविवर जी कह रहे हैं, बंध और संबर तत्व की विपरीत श्रद्धा। बंध तत्व की भी और संभर तत्व की जो विपरीत श्रद्धा जीव ने पाल रखी है, कैसे पाल रखी है, उसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले छंद को ध्यान से सुनते हैं।
शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। यहाँ पर बहुत सुंदर छंद सुनाया। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। एक एक शब्दों का अर्थ देखिए। शुभ मतलब अच्छे, अशुभ मतलब बुरे। बंध के कर्म बंध के, अच्छे बुरे जो फल हैं वो बंध के, कर्म बंध के। फल मझार, फल में रति प्रेम, अरति द्वेष करता है, प्रेम करता है और द्वेष करता है। निज पद, आत्मा का जो पद है, स्वरूप है, तो आत्मा के स्वरूप को विसार भूल करके, आत्मा के स्वभाव को भूल करके। आत्म हित, आत्मा के हित के हेतु कारण हैं क्या? विराग, जो विराग, राग द्वेष का अभाव, राग द्वेष का अभाव जो है वो विराग है और वो आत्मा के हित का हेतु है। ऐसा ज्ञान, विराग वाला ज्ञान मतलब वीतराग ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो है, ते उन्हें लखे मानता है, लखे मानता है। आपको, आत्मा को, कष्टदान, दुख देने वाला। जो सम्यक ज्ञान है उसको क्या मानता है ये मुझे आत्मा को कष्ट देता है, दुख देता है। ये क्या हो गया? ये दोनों बात जो हो गई यहाँ पर कि बंध संबंधी भी और यहाँ पर संबर संबंधी भी विपरीत मान्यता हो गई। देखिए, शुभ अशुभ बंध के फल मझार। शुभ जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है वो शुभ है, और जो हमें बुरा लगता है वह कैसा है? बुरा है। आत्मा को जो पवित्र करता है उसे आचार्यों ने पुण्य कहा है, और जो आत्मा को अपवित्र करता है उसे पाप कहा है। तो शुभ अशुभ बंध के, जो कुछ भी हमने शुभ कर्म बंध बांधा था या अशुभ कर्म बंध बांधा था, जब उसका उदय आता है फल मजार, उस कर्म के जब उदय आते हैं तो फल की प्राप्ति होती है। और फल की प्राप्ति में कुछ शुभ साधन मिलते हैं या अशुभ साधन मिलते हैं। जब शुभ साधन मिलते हैं तो उनसे तो रति उत्पन्न होती है, उनसे प्रेम उत्पन्न होता है, उनसे राग उत्पन्न होता है, उनसे लगाव पैदा होता है। जैसे शुभ शरीर मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छी वस्तुएं मिल जाएं, आरोग्य शरीर मिल जाए, तो उनसे बहुत प्रेम उत्पन्न होता है, तो रति उत्पन्न होती है। तो अच्छे कर्मों के बंध का जो फल है उसमें यह रति उत्पन्न करता है, प्रेम उत्पन्न करता है। और ऐसे ही उससे विपरीत अशुभ कर्म उदय में आए, मतलब बुरे फल हमारे सामने आए, जैसे बीमारी अपन को उत्पन्न हो जाए, धन का अभाव हो जाए, और भी अनेक प्रकार के दुख के कारण उत्पन्न हो जाएं बुरे कर्म के उदय से, पाप कर्म के उदय से, तो उन सब से अरति उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है। तो वो अरति का भाव, अप्रेम का भाव उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से कभी प्रेम में रमण करता है और कभी अप्रेम में, इस प्रकार कभी रति में और कभी अरति में यह जो जीव है ये फंसता रहता है। किसको? अपने पद विसार, अपने पद को भूल करके, अपने स्वभाव को भूल करके। मेरा स्वभाव
किसी से राग करना नहीं है, मेरा स्वभाव किसी से द्वेष करना नहीं है, मेरा स्वभाव तो सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा है, जानना और देखना है। देखो, जानो और जाने दो, ये मेरा स्वभाव है। क्या? देखो, जानो और जाने दो, उसको पकड़ो नहीं, किसी से प्रेम पकड़ के किसी से प्रेम मत करो, किसी से छूटने के लिए द्वेष मत करो। तो इस प्रकार से रति अरति जो भी कर्म के फल हैं उनमें रति अरति करके यह बंध संबंधी क्या करता है, विपरीत मान्यता अपने अंदर पैदा करता है। ये विपरीत मान्यता तो है कि जो चीज़ हमारे सामने आ रही है जा रही है वो हमारी चीज़ पहले तो है नहीं, अब उसमें क्या करता है, किसी से लगाव रखता है, किसी से दुराव रखता है, तो इसके कारण वो दुखी और सुखी होता रहता है। मतलब कर्मजन्य जो भी पदार्थ हैं उनमें वो सुखी दुखी अपने आप को करता रहता है। तो ये बंध संबंधी क्या हो गया, विपरीत मान्यता है कि बंध की चीज़ें थी, ये कर्म बंध की चीज़ें थी और कर्म बंध के पर उदय में आया और उसके उदय में इस प्रकार से ये अपने आप के स्वभाव को भूल करके इसी में लगा रहा। देखो संसार क्या है, कभी परिग्रह में लगा हुआ है, कभी परिग्रह को चाह रहा है, कभी परिवार को चाह रहा है, कितना प्रेम में लगा हुआ है, उसको परिग्रह से बहुत प्रेम है, परिवार से बहुत प्रेम है, और कभी उसके विपरीत में ये चीज़ें हो जाएं तो उनसे बहुत द्वेष भी करता है, घृणा भी करने लगता है, लड़ाई झगड़े भी करने लगता है, अपने परिवार वालों को मारने को तैयार हो जाता है, अपने घर में ही आग लगाने को तैयार हो जाता है। देखो कितनी विपरीत मान्यता है, अपने शरीर को भी जलाने को तैयार हो जाता है। अरति जब उत्पन्न हो जाती है तो अपने से ही कभी अरति कभी रति, अपने लोगों से कभी रति कभी अरति, ये सब क्या है, बंध तत्व की विपरीत मान्यता है। ये मिथ्या दृष्टि में पाई जाती है। और सम्यक दृष्टि को चाहे कुछ भी उदय में आ जाए, बुरा से बुरा उदय आ जाए तब भी वो मध्यस्थ भाव, और अच्छा सा अच्छा उदय में आ जाए तब भी मध्यस्थ भाव रखता है। ना वो तो पुण्य के उदय में हर्षित होता है और ना ही पाप के उदय में विषाद को प्राप्त होता है, मध्यस्थ भाव रखता है। वो सम्यक दृष्टि है, वह रत्नत्रयधारी है। ऐसा जो जीव है अपना कल्याण करता है। तो इस प्रकार से अपन ने आज यहाँ पर जो है बंध तत्व संबंधी जो है भूल समझी। इसके आगे और भी कुछ विषय होंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज इतना ही। आइए यहाँ पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।